So we go on to next question of the exercise. This is again exercise 2.2 और ये है find the value of, वैल्यू निकालेंगे एक एक्सप्रेशन की और ये हमें दिया हुआ है tan sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2. थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसको. This is sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2. बाहर tan है और अंदर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ ऐसा चाहिए tan inverse of something. तो फिर क्या होगा? फिर ये कि tan और tan इनवर्स आपस में इनवर्स फंक्शंस होने की वजह से कट जाएंगे और हमें बड़े आराम से केवल वो एक्सप्रेशन आंसर में मिल जाएगा जो यहाँ बचेगा. तो देखते हैं क्या हम sin इनवर्स 3/5 और cot इनवर्स 3/2 को चेंज कर पाएंगे. बिल्कुल सिंपल 9th की ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे. अब हमने कहाँ से स्टार्ट की थी ट्रिग्नोमेट्री? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है. अगर ये हुआ थीटा, ये परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज. हमने कुछ पाइथागोरियन ट्रिक लर्न किए थे जिनको हम पाइथागोरियन ट्रायो भी कहते थे, है ना, जो 3 नंबर्स होते हैं जो पाइथागोरस को सैटिस्फाई करते हैं. जैसे पहला एक नंबर है 3 4 5. चेक कर लें. 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25. ठीक है, तो इस तरह के कुछ नंबर्स ये हमें पता है. मतलब परपेंडिकुलर अगर 3 है या 4 भी हो सकता है, बेस अगर 4 है, हाइपोटेन्यूज हमें 5 मिलना ही है. ये वैसे भी कैलकुलेट आप कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करें, ये हमारे समझने के लिए था, केवल अपनी स्टेप्स को आगे एक डायरेक्शन देने के लिए. तो हम सॉल्यूशन में लेट कर देंगे साइन इनवर्स 3/5 को x. दोनों तरफ साइन लेने से हमें क्या मिलेगा बेटा? 3/5. यहाँ का साइन इनवर्स उधर चला गया एक तरह से, ये समझे. दिस इज इक्वल टू साइन x. हमें क्या करना है? अभी हमने सोचा कि इन दोनों टर्म्स को कुछ tan इनवर्स के फॉर्म में लिखवाएं. इसका मतलब हमें ये पता है कि यहाँ sin x को हम tan x में चेंज करें. अब sin x का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो एक तरह से परपेंडिकुलर हम 3 ले पाएंगे और हाइपोटेन्यूज हमें 5 मिल रहा है. तो फिर बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें दिख रहा है कि बेस कितना है. अब बेस हो जाएगा 4. ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज tan x अगर हम लिखना चाहें वो हमें मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3/4. तो लेट इट बी इक्वेशन 1. तो अब ये हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 की वैल्यू आ गई. अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? नाउ cot इनवर्स 3/2, इसको हमने y मान लिया. ठीक है, दोनों तरफ cot ले, या ये कहें cot दूसरी साइड चला जाएगा. सो 3/2 हमें मिल जाएगा cot ऑफ y. अगर हमें इसका भी tan निकालना हो, है ना, तो हम क्या लिख पाएंगे? tan y इज द इनवर्स. इसका पलट के लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2/3. अच्छा, एक चीज और हम यहाँ से लिख सकते हैं. ये हमें मिल जाएगा, यहीं पर लिख लेते हैं 3/4. तो अगर tan x की वैल्यू 3/4 है तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी गर्ल्स? x हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4. ये हो जाएगी हमारी sin इनवर्स 3/5 यानी x की वैल्यू, इक्वेशन 1. और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? y की वैल्यू. y इज tan इनवर्स ऑफ 2/3 और ये y की वैल्यू मिल गई इक्वेशन नंबर 2 में, हमने इसको डाल दिया. ठीक है, तो फिर अब हमारे पास जो क्वेश्चन था उसको दोबारा देख लें. फाइंड द वैल्यू ऑफ. तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन tan ऑफ sin इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2. इनको हमने क्या मान लिया था?
x और y, और इक्वेशन 1 से हम इनकी वैल्यूज निकाल पाए हैं, है ना। तो दिस इज इक्वल टू tan। अब साइन इनवर्स 3/5 जिसको हमने x माना था, उसकी इक्वेशन 1 से वैल्यू है tan इनवर्स ऑफ 3/4, एंड cot इनवर्स 3/2 जो हम इक्वेशन 2 से निकाल पाए वैल्यू, वो है tan इनवर्स 2/3। ये हमारे पास रीजन आ गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब हम इनको सॉल्व फिर से और आगे कर सकते हैं, और वो कैसे कर सकते हैं देखिए ध्यान से। हमें फॉर्मूला पता है, ये tan तो बाहर रहेगा ही। अब ये हो जाएगा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अभी हमने पढ़ा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स बाहर ही रहेगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, यहाँ पूरा ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। तो एक tan इनवर्स तो यहाँ आया, और फिर आया एक ब्रैकेट, और इस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए पहले इन दोनों को ऐड करें, 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। ये ब्रैकेट tan इनवर्स वाला बंद, और अब ये tan वाला ब्रैकेट भी बंद। दोनों ब्रैकेट्स बड़े ध्यान से लगाइए। ठीक, और अब सिंपल कैलकुलेशंस है, बट ओके लेट्स डू देम। यहाँ पर है tan, और ये लिखेंगे tan इनवर्स। ओके ओके, सो यहाँ एलसीएम ले लीजिए। दिस इज 3 3 are 9, 4 2 are 8, होल अपॉन 4 into 3 ऊपर का, और ये नीचे वाला कटेगा, लेकिन अभी 4 into 3 का यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यानी 12 into 1 is 12 माइनस 3 2 are 6। अब वो दोनों का अपॉन 12 कैंसिल हो चुका। दिस इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स, क्या ले लें यहाँ पे, 9 + 8 17/6। ठीक, नाउ tan इनवर्स और tan जब कट जाएगा, आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, 17/6। नाउ ऑब्वियसली 17/6, इसके अलावा आप इसमें कुछ और कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये क्या आप इसको इसका आंसर लिख सकते हैं, बताइए, सोचिए, क्यों हाँ और क्यों ना। ठीक, तो बिल्कुल ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो आंसर हो गया आपके गिवन क्वेश्चन। ओके,